उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है। मेरे अजीजों, मुझे सीट कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूं यहां सारी जात, सारी बिरादरियां अपना अपना गठबंधन बना रही हैं। मैंने देखा कि मुसलमान इसमें कहां हैं। तकरीबन ये वो स्टेट है जहां पर दूसरी बड़ी बिरादरी मुसलमानों की है, दूसरी बड़ी बिरादरी, और छोटी सी छोटी बिरादरियां जिनका ताल्लुक 3% है, 5% है, उनका अपना एक लीडर है और वो साजबाज कर रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ कि इतने सीट हमें दे दो तो हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे। मरकजी हुकूमत पर कायम पार्टी, रूलिंग पार्टी के साथ बिहार के स्टेट में 3% रखने वाली तादाद का एक लीडर सीटों के लिए ये साजबाज कर रहा है। पूरे स्टेट में देखा, कहीं कोई ऐसी हमारी क़ियादत नजर नहीं आ रही जो बनाम मुसलमान बात कर सके। देखा हर पार्टी में ये टुकड़े टुकड़े मौजूद हैं, हर पार्टी में। बीजेपी में भी यही झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस में ये झंडे लहरा रहे हैं, वहां जितनी लोकल पार्टियां सब में मुसलमान मौजूद हैं। होता यही है मेरे अजीजों, मैंने कहा जो शेर, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा है। मेरी ये बातें इन्हें चुभेंगी, ये चाहते हैं डिवाइड एंड रोल। और अगर मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करूं तो कल का ये मीडिया मुझे ये पेश करेगा ये भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना है। हम अगर यूनिटी की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, तो डर इनको है कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो फिर हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके मुतालबे सुनने पड़ेंगे। इसलिए इनको हर पार्टी में टुकड़े टुकड़े करके रखो। अजीजान गिरामी वकार, आज हमारी पोजीशन यह है, दलित बिरादरी का अगर लीडर अपने तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होने की बात करे तो कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, कोई मसला नहीं। सारे दलितों को जमा करने की बात कर रहा है। ब्राह्मण अपने स्टेज से कहे, ठाकुर अपने स्टेज से कहे कि सारे ठाकुर जमा हो जाओ एक ही झंडे के नीचे, तो लोग उससे कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी को जमा कर रहा है। अफसोस यहां है, अगर मुसलमान ये कह दे कि सारे मुसलमान जमा हो जाओ तो कहेंगे भड़काऊ भाषण है, सबको जमा करके ये जिहाद का ऐलान करना चाह रहे हैं। हमारा जमा होना भी इनके लिए तकलीफदेह है, समझो मेरे अजीजों। इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम आज छोटे से टुकड़े पर राजी होकर के चले जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे हड्डियों पर राजी होकर के चले जाते हो, तुम्हारी ये हैसियत नहीं। इकबाल ने कहा, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं आज ये महसूस करता हूं कि जो दो लफ्ज उनसे, इन दो लफ्जों से जिनको तकलीफ है वो मैं आपको दोहरा रहा हूं। अजीजा ने गिरामी, 1920 या 21 या इसी असना की बात है, 1920-21, जो आज 100 साल का अरसा होने आ रहा है। अंग्रेजों का एक बड़ा दानिश्वर है, उसने कहा था कि हम ये तमाम चीजें खत्म करेंगे। एक आलिम दीन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को नकल किया है, पेश किया है। उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई वो कहते हैं, तुमने तो खिलाफत तुर्की की ये सब खत्म किया, जिसको ओथमान एम्पायर कहा जाता है, उस्मान एम्पायर, ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत खत्म करना, बादशाह बदलना नहीं था, कोई दूसरा लीडर हम खड़ा करेंगे। जब वो तुर्की में मुस्तफा कमाल बादशाह को खड़ा कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपने तो बादशाहत को खत्म कर दिया, सुल्तान जो खिलाफत उस्मानिया का था उसे खत्म कर दिया, जिलावतन कर दिया, फिर दूसरे मुसलमान को ही बिठा रहे हो, क्या फायदा। उन्होंने कहा हमको मतला मुसलमानों से नहीं, हम बिठाएंगे किसी मुसलमान को ही, उसको जिसके मुंह में हमारी जुबान होगी। हमें जो टेंशन है